बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है साहब, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है साहब, जहां से सफलता की हथियार मिलती है। नमस्ते मित्रों, भोकाल एक्सप्रेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए ए बाबू, इससे पहले हम लोग प्रोस सेक्टर के लेखकों को याद कर लिया था, और इस बार का ट्रिक आला रे आला ट्रिकाला इस बार जो है वह है पोयम सेक्टर का। पोयम सेक्टर में भी कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर दिए गए हैं। तो पहला चैप्टर देर करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं। पहला चैप्टर गॉड मेड द कंट्री। ए बाबू, हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है भगवान ने देश को बनाया। भगवान ने देश को बनाया। गॉड मतलब भगवान, कंट्री मतलब देश, मेड मतलब बनाया। और इसको लिखा किसने है? विलियम कॉपर। ए बाबू, इन्होंने इस चैप्टर में शहर और गांव की तुलना की है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, कि वहाँ का क्या पर्यावरण है और गांव का क्या पर्यावरण है, क्योंकि गांव को भगवान ने बनाया और शहर को, नगर को इंसानों ने बनाया, इसीलिए दोनों के अंतर को बताया है। तो ट्रिक क्या है? हम ट्रिक क्या याद रखेंगे? टैग वर्ड है मेरा गॉड। पूरे चैप्टर में गॉड कहीं नहीं है, कंट्री कहीं नहीं है, अर्थात भगवान ने देश को बनाया। किससे बनाया? कॉपर से। ए बाबू, 10वीं के स्टूडेंट हो, कॉपर तो जानते हो केमिस्ट्री में है कि नहीं है? एकदम है। तो कॉपर मतलब हो गया भगवान ने देश को बनाया। किससे बनाया? कॉपर से बनाया। तो चलते हैं अगला चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है बाबू एकांत, अकेलापन। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेलापन, अर्थात एकांत में जिंदगी जीने वाला या जीना। इसको क्या लिखे हैं? किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। इसमें इन्होंने बाबू क्या बताया है कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी सी भूमि है, अपने माँ बाप हैं, गाय हैं, मवेशी हैं, उनको पालते हुए उसी में जिंदगी काट लेना, उससे बड़ा सुख का जीवन कुछ नहीं है। ऐसा इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। अब याद कैसे करना है सुनिए। ऑड ऑन सॉलिट्यूड, टैग वर्ड मेरा क्या है? सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, एकांत। तो ए बाबू, अकेलापन में रहो तो पॉप। पॉप जो है एक म्यूजिक है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है वैसे पॉप म्यूजिक है, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो अकेलापन में रहो तो कौन म्यूजिक सुनो? पॉप म्यूजिक सुनो। इसका मतलब है कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब एकांत, अकेलापन, अकेलापन में रहोगे, सॉलिट्यूड में रहोगे तो पॉप गाना सुनोगे, अलेक्जेंडर पॉप। अगला चैप्टर आते हैं। अगला चैप्टर है बाबू पॉलीथीन बैग। नाम से अर्थ समझ रहे हैं, पॉलीथीन क्या है और बैग मतलब क्या है? थैला है, प्लास्टिक थैला। और इसको लिखा कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा। ए बाबू, इसमें इन्होंने फिर से पर्यावरण को ही मुद्दा बनाते हुए, चूंकि पर्यावरण दूषित हो रहा है इसीलिए हमारा स्वास्थ्य भी ज़्यादा दूषित हो रहा है, पर्यावरण को टारगेट करते हुए पॉलीथीन की खराबियों को बताया है। उसे एक ऐसा बैग बताया है जो किचकिचाता है और दुनिया उससे परेशान होती है। ऐसा कुछ व्याख्या इस पोयम में इन्होंने किया है। तो याद कैसे रखेंगे? पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग लिखा है किसने? दुर्गा प्रसाद पांडा ने। इसका मतलब है बाबू दुर्गा प्रसाद, अर्थात दुर्गा का प्रसाद किस में लाओ? पॉलीथीन बैग में लाओ। दुर्गा का प्रसाद किस में लाओ? पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग में लाओ। अगला है थीनर देन ए क्रिसेंट। है बाबू, इसको लिखा है विद्यापति ने। थीनर का मतलब होता है पतला, और यहाँ पर इस चैप्टर में इन्होंने पतले अर्धचंद्र के समान बताने की कोशिश की है। पतला अर्धचंद्र का मतलब ए बाबू चंद्रमा जो अपना पतला आकार में दिखाई देता है उसका जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने इस चैप्टर में
कृष्ण की महबूबा प्रेमिका प्यार राधे के बारे में बतलाया है कि किस प्रकार एक संदेशवाहक कृष्ण को जाकर राधे माँ से के स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराता है कि आपके याद में माँ राधे ऐसी हो गई है जैसे अर्धचंद्र पतला अर्धचंद्र हो, अर्थात थीनर अर्धचंद्र। थीनर का मतलब पतला, यही टैग वर्ड है। थीनर का मतलब पतला, यही टैग वर्ड है। और पतला कौन है बाबू? तो विद्यापति है। पतला कौन है? विद्यापति है। एनी डाउट? नो डाउट। तो ट्रिक क्या बना? थीनर देन ए क्रिसेंट। बाबू आंख चमक गया, थीनर है। क्या ठोकेंगे? थीनर कौन, पतला कौन? विद्यापति। अगला है द इम्पटी हार्ट। इम्पटी का मतलब होता है बाबू खाली, और हार्ट का मतलब दिल। यह भी बहुत ही जबरदस्त पोयम है जिसको लिखा है पेरिस्मा थोरन। बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें इन्होंने लोभ का जिक्र किया है कि कैसे इंसानों को लोभ को त्याग देना चाहिए और जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। बड़ा ही जबरदस्त यह कविता है खाली दिल। याद कैसे करना है तो देखिए, इम्पटी हर्ट का मतलब तो बुड़बको से बुड़बको समझ जाएगा। इम्पटी मतलब हर्ट, और अभी तो हर्ट मतलब तो जानिए रहा है दिल होता है, कब की दिक्कत है। तो खाली दिल, यहाँ से देखिए यह पेरियस माय थूरन था, इसको हमने बना दिया पेरिस में। पेरिस में थूरन अपने आप आपको याद हो जाएगा। खाली दिल पेरिस में, इम्पटी हर्ट पेरिस में थूरन, पेरिस में पेरिस में थूरन। अगला है बाबू कोल। यह बाबू कोयल है। मैं तो डायरेक्ट कोयल ही बनूंगा। देखिए तबीयत बहुत खराब है तब भी वीडियो बनाया जा रहा है आपकी मदद के लिए, क्योंकि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा ही गंभीर कदम उठाते हैं और डायरेक्ट बंद कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट है, बच्चे पढ़ते हैं 7वें नंबर पर। 7वां नंबर है द स्लीपिंग पोर्टर। पोर्टर का अर्थ ऐसे होता है बोझा ढोने वाला। यहाँ पर लेकिन जो इसके लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, उन्होंने कूली का जिक्र किया है। ए बाबू यह कूली है, अर्थात सोता कूली। सोता कूली, द स्लीपिंग पोर्टर का अर्थ हुआ सोता कूली या सोया कूली, लेकिन सोता कूली ही यहाँ पर दर्शाया जाता है। सोता कूली, और लिखा किसने है? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ एक कूली के जिंदगी को इन्होंने बताया है बाबू कि कैसे कूली एक कठिनाइयों से चलता हुआ, तकलीफों को झेलता हुआ अपने परिवार और बच्चों को पालता है, उन्हें अच्छी शिक्षा देने का कोशिश करता है। ऐसा इन्होंने इस पोयम के माध्यम से बताया है। तो इसको याद कैसे करेंगे? द स्लीपिंग पोर्टर, सोता कूली। अब इसका टैग वर्ड देख लीजिए, पीछे में क्या है? देवकोटा है। और कोटा कहाँ? राजस्थान में है। तो ए बाबू सोता कूली देवकोटा में, सोता कूली देवकोटा में। और लक्ष्मी प्रसाद खुद ब खुद आगे मिलेंगे, आपको आंसर मार देना है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। एक ही टाइटल के दो नेम मिलते नहीं हैं, याद रखिएगा। देवकोटा, और ऐसे भी एक दो बार पढ़िएगा तो आपको पूरा नाम याद हो जाएगा। द स्लीपिंग पोर्टर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सोता कूली देवकोटा में, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। अगला है बाबू मार्था। देख लीजिए लास्ट पोयम चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मार्था, क्योंकि इसके राइटर देखिए वाल्टर डी ला मरे हैं। और याद रखिएगा 10वें वाले बच्चे ये जो लेखक देख रहे हैं, यह लेखक आपको 12 में भी मिलेंगे। तो चलिए आते हैं, इन्होंने मार्था लिखा है और इन्होंने अपने पर ही यह पोयम लिखा है। सबसे खास बात है कि इन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं, बचपना का दिन याद आ रहे हैं, जब साथी के साथ यह किसी जंगल में गए हैं और वहाँ का ही जिक्र इन्होंने इस पोयम में किया है। अब इसको याद कैसे लिखेंगे? तो मार्था
वाल्टर डिलामेरे है। तो देखिए मार्था को हमने बना दिया कि मार्था जो है बाबू, देख लीजिए यहाँ कि मार्था जो है, मार्था जो आपका लास्ट चैप्टर है, मार्था क्या है, एक लड़का है, इसका नाम क्या है, मार्था है। और मार्था वाल्टर मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी, ढेला मारे, डीला मरे है, लेकिन आपको याद क्या रखना है बाबू, ढेला मारे। मार्था एक लड़का है और वाल्टर अर्थात पानी, पानी में ढेला मारे। मार्था वाल्टर ढेला मरे, मार्था पानी में ढेला मारे, वाटर ढेला मारे, वाल्टर ढेला मरे। इस तरह हमने बाबू पहले पार्ट और दूसरे पार्ट मिलाकर एकदम मैं सत्य कहता हूं कि 8 से 10 नंबर आपके पैकेट में है। यदि याद कर लीजिएगा बेझिझक 10 नंबर इंग्लिश का आपके पैकेट में आ जाएगा। तो जो नए हैं चैनल पर तो जाकर प्रीवियस वीडियो इसका देखें, पार्ट 1 देखें और बाबू याद करें। यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर भी करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।